आज हम स्टार्ट करेंगे 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, हिस्ट्री में जो क्लासिफिकेशन की सिस्टम है, ये मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और इवन के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कुछ साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अच्छा, ये सदियों से रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को उनकी सिमिलैरिटी की बेस पे बहुत से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। प्लांट्स को इस तरह से किंगडम प्लांटी में रखा जाता था कि ये फोटोसिंथेसिस करते थे, ऑटोट्रॉफ थे। ऑटोट्रॉफ होने की वजह से कि अपनी खुराक को तैयार करते थे फोटोसिंथेसिस की मदद से, इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से, तो लिहाजा प्लांट्स अपनी खुराक को तैयार करते थे, इनको किंगडम प्लांटी रखा गया। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी फूड फोटोसिंथेसिस की मदद से खुद सिंथेसाइज नहीं करते थे, बल्कि अपने एनवायरनमेंट से हासिल करते थे, किसी दूसरे जानदार को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते थे, तो उनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो हेटेरोट्रोफ थे, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़्म जो अपनी खुराक किसी दूसरे सोर्स से या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़्म से हासिल करते थे, उनको हेटेरोट्रोफ के अंदर पुट कर दिया गया। अच्छा, बैक्टीरिया को भी प्लांट्स किंगडम प्लांटी में ही रखा गया, कि प्लांट्स वाले ग्रुप में रखा गया। यही समझा जाता था कि बैक्टीरिया भी अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज़ करते हैं। अच्छा, बहुत से साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को सैटिस्फैक्टरी काउंट किया और ये सिस्टम कई सालों तक चलता रहा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने कहा कि ये सिस्टम जो है ये वर्केबल नहीं है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म है, जैसा कि यूग्लिना, तो इसमें प्लांट्स लाइक भी प्रॉपर्टीज़ हैं और एनिमल लाइक भी प्रॉपर्टीज़ हैं। यूग्लिना के अंदर इसके अंदर यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, जबकि इसमें एनिमल लाइक सेल वॉल नहीं है, कि यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती, तो लिहाजा प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है कि इसमें सेल वॉल होना चाहिए। तो यूग्लिना को अगर किंगडम प्लांटी में रखा गया है, तो इट मीन्स कि इसके अंदर सेल वॉल भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है। और सेल वॉल ना होना, ये किंगडम एनिमेलिया की प्रॉपर्टी है। लिहाजा इस तरह के कुछ इख्तलाफात आने शुरू हो गए थे। उसके अलावा ये जो सिस्टम था किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया वाला, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में भी कोई डिफरेंशिएट नहीं करता था, कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स की कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी इस सिस्टम के अंदर। लिहाजा उसके बाद फिर 1866 1866 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। उन्होंने एक तीसरी किंगडम प्रपोज की, जिसका नाम उन्होंने रखा किंगडम प्रोटिस्टा। इसका पर्पस यही था कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर खास तौर पर कुछ ऐसे जानदार रखे जाएं जो कि यूग्लिना की तरह या बैक्टीरिया की तरह प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि यूग्लिना और बैक्टीरिया ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं और ना ही जो बैक्टीरिया की कैटेगरीज में आते हैं। लिहाजा तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपनसेट करने के लिए 1866 में जो तीसरी किंगडम इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसका नाम रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद तकरीबन 75 ईयर्स लेटर ई शैटन ई शैटन ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट करने के लिए नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उसने ये वर्ड यूज किया, मीन बिफोर न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोटिक का मतलब होता है, कैरियोन से वर्ड निकला है, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। तो उसने ये प्रोकैरियोट वर्ड यूज किया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए। और उसने फिर यूकैरियोटिक वर्ड यूज किया
उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक मतलब हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, कि जिन जानदारों के अंदर सही न्यूक्लियस पाया जाता था, तो उनको यूकैरियोटिक का नाम दिया गया। यूकैरियोटिक मतलब हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, तो जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म खास तौर पे प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक में ही एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ हम्म, साइंटिस्ट ने डिसएग्री किया। उन्होंने कहा कि आपने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लांट्स और एनिमल्स को तो क्लासिफाई कर दिया, फंजाई कहाँ जाएगी? तो उन्होंने कहा कि फंजाई जो है, फंजाई तो बड़ी डिफरेंट है। फंजाई फोटोसिंथेसिस भी नहीं करती, फंजाई में सेल वॉल भी होती है, काइटन होती है, लिहाजा फंजाई मूव भी नहीं करती। ये एनिमल्स लाइक भी नहीं है, बैक्टीरिया लाइक भी नहीं है, और प्लांट्स लाइक भी नहीं है। इट वाज द वेरी डिफरेंट ग्रुप। तो जैसा कि यीस्ट है, मशरूम्स है, तो इसको किस तरह से हम कंपनसेट करें? तो फंजाई ऑटोट्रोफ नहीं थी। फंजाई की जो असल प्रॉपर्टी है, फंजाई डिकम्पोजिंग करती है, फंजाई एब्जॉर्बिंग नेचर है, कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करती है अपने एनवायरनमेंट में, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके एनवायरनमेंट में, जो गलने सड़ने वाला मादा है, उसको ये डिकम्पोज करती है। डिकम्पोज करने के बाद जब वो मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तब्दील हो जाते हैं, तो बाद में फंजाई अपने एनवायरनमेंट से ऐसे माइक्रो एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसके अलावा फंजाई की एक जो मेजर खूबी है, इसकी सेल वॉल के अंदर काइटन होता है, जबकि काइटन एक ऐसी खूबी है जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। लिहाजा इसकी कुछ प्रॉपर्टी यानी कि एनिमल लाइक, कुछ प्लांट्स लाइक, तो लेकिन ये डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है इसका। लिहाजा ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, और साइंटिस्ट ने कहा इसके लिए एक अलग किंगडम होनी चाहिए, जिसको किंगडम फंजाई का नाम बाद में दिया गया। अच्छा, मौजूदा दौर में जो 1969 में जो मौजूदा दौर की क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट विटिकर। उन्होंने तकरीबन 1969 में इस सिस्टम को प्रपोज किया था। रॉबर्ट विटिकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो प्रिंसिपल मूड्स हैं, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, मूड ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मोड ऑफ इंजेशन। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेस पर मौजूदा दौर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। यानी कि कौन कौन से मूड है? पहला मूड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, mode of photosynthesis, mode of absorption, and fourth and last one is mode of ingestion। यानी कि इन चारों तरीकों कारों के लिहाज से जो एनिमल्स आपस में मुख्तलिफ हैं, उनको 5 किंगडम्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके सामने ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायग्राम ड्रा की गई है, तो सबसे पहले जो बॉटम पे इसमें आते हैं वो प्रोकैरियोट्स, जिसे हम किंगडम मुनैरा कहते हैं। किंगडम मुनैरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ हद तक ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो ये यूनिसेलुलर है। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं और ऑटोट्रॉफ हैं। कुछ फोटोट्रॉफ है, कुछ कीमोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब है ये अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। किंगडम मुनैरा में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। लिहाजा उसके बाद जो कुछ हायर लेवल है इसमें क्लासिफिकेशन में, वो आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा में। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सिंपल यूनिसेलुलर और थोड़ा सा हायर लेवल पे सिंपल मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल यूनिसेलुलर में इसमें जैसा कि क्लेमेडोमोनास, यूग्लिना, अमीबा, वल्वक्स वगैरह आ जाते हैं। और उसके अलावा सिंपल मल्टी सेलुलर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाते हैं, वो है एलजी। एलजी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। एलजी में एनाबिना है, कारा है, तो इसमें वोल्वोक्स है,
तो एलजी में सिंपल मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। किंगडम प्रोटिस्टा ये सारे के सारे ऑटोट्रोफ हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, और ये उसके अलावा ये सिंपल टू मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिहाजा ये प्रोकैरियोट से काफी ज्यादा डिफरेंस रखते हैं। अच्छा, अब ये थे सिंपल एक तरह से मिनिएचर स्ट्रक्चर थे। उसके बाद अब आ जाते हैं तीन बड़े ग्रुप, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को हमने रखा है सेंटर में कि ये किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी कुछ सेंट्रल कुछ बीच वाली खसूसियात हैं। इनकी किंगडम फंजाई की जो कुछ बीच वाली खसूसियात है, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी सेल वॉल के अंदर काइटन होती है, और काइटन तो प्रॉपर्टी है एनिमल्स की, और इसलिए उसके अलावा फिर इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये यूकैरियोटिक है, वो प्लांटी भी यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है। और इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये एब्जॉर्प्टिव है, ये अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी है प्लांट्स की। लिहाजा इनकी जो खूबी है कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ये प्लांट्स लाइक प्रॉपर्टी है। और दूसरी इनकी जो प्रॉपर्टी है कि इनकी सेल वॉल के अंदर इनके ये प्रॉपर्टी के सेल वॉल होना, ये भी प्लांट्स की प्रॉपर्टी है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन सेल वॉल के अंदर जो काइटिन का केमिकल पाया जाता है, काइटिन की मौजूदगी, ये एनिमल्स की प्रॉपर्टी है। लिहाजा तो ये बॉर्डर लाइन पे आते हैं, ये इसलिए मिड लाइन में या बीच में आती है फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी के। इसके अलावा हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की। तो किंगडम एनिमेलिया अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये हेटेरोट्रोफिक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये अपनी खुराक अपने एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक है, हेटेरोट्रोफिक है, ठीक है। और ये डाइजेस्ट करते हैं चीज़ों को, अपनी डाइट को, अपनी फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फास्ट मूविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये लिहाजा बहुत ही एडवांस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर है, सेलुलर लिहाज से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है। अब देखिए कितनी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आपने इसको हाईलाइट करनी है। यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रोफिक, नॉन फोटोसिंथेटिक एंड फास्ट मूविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जबकि इसके ऑपोजिटली हम बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या है, ये नॉन मोटाइल है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और फोटोसिंथेटिक है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने जो है कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलेक्यूल्स को ये सिंथेसाइज करते हैं और एब्जॉर्प्टिव है। जो भी इनके बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं और नॉन मोटाइल हैं। तो लिहाजा ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो बेसिक है मैंने आपको बताई है, ये आपने इसको मेमोराइज करना है और इसको एग्जाम में भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। इसके ऊपर छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके अंदर 5 किंगडम्स पाई जाती हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। और इसकी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, उसके अलावा 1988 तकरीबन 1980 की आखिरी दहाई में लिन मॉर्गुलस और शुवार्ट्ज कैरोलिन शुवार्ट्ज ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया। लेकिन किंगडम वही रही थी जो कि रॉबर्ट विटिकर ने प्रपोज की थी। इन्होंने उसको थोड़ा इस तरह से मॉडिफाई किया, इन्होंने कुछ साइटोलॉजी, जेनेटिक्स या ऑर्गेनेले सिम्बियोटिक ओरिजिन को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन 5 किंगडम इनकी वही रही थी। तो इसको अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसकी एवोल्यूशनरी पॉइंट्स ऑफ व्यू से सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोटिक, सिंगल सेल यूकैरियोटिक का ओरिजिन हुआ, जिसमें प्रोटोजोआ, यीस्ट, मशरूम, एरिज़ोना, डायनोफ्लैजिलेट्स वगैरह आए। उसके बाद एवोल्यूशन मजीद एडवांस हुई, तो हायर लेवल की तरफ एनिमल मूव किए। ग्रीन एल्गी आई, ग्रीन एल्गी के बाद ब्राउन एल्गी, फर्न्स वगैरह पैदा आई। और फर्न्स जो मॉसिस और लिवर वर्ट्स वगैरह थे, तो इनसे बाद में एवोल्यूशन हुई और जो जदीद दौर के प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आ गए। इसके अलावा अमीबा वगैरह से स्पॉन्जिस का वजूद में आया।
स्पॉन्जिस के वजूद में आने के बाद में मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, निमाटोड, यूरोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट्स और एनिमल्स लाइक ये एनिमल्स का वजूद में आना शुरू हुआ। ये एवोल्यूशनरी ट्री है। ये जो ट्री बना हुआ है कि किस तरह से बैक्टीरिया से कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ एवोल्यूशन होती है। तो ये आप इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड करते हैं। किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना हो, ही इज़ मोस्ट वेलकम।